क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम लोग आज। कल क्वेश्चन नंबर 1 किया था। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 2। फिर से हम लोग पता क्या करेंगे, पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वही चार्जेस बनानी है हम लोग को। आज के क्वेश्चन में ना हम लोग देखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनाएंगे। पूछो क्यों? पूछो ना क्यों? क्योंकि करंट दिया हुआ ना, तो पार्टनर करंट अकाउंट बनेगा। अगर देखो जिस सम में कैपिटल की जगह पे करंट दिखता है ना, तो वहाँ पे चेंजेस पता कहाँ पे होते हैं? करंट अकाउंट में। कहाँ पे होते हैं? कैपिटल अकाउंट चेंज होता नहीं है, इधर उंगली रख रहे। सो लेट्स डू इट। पहले पढ़ने का अच्छे से। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, MS मतलब मेशर्स बोलते हैं। ये MS मतलब देखो, मिस्टर मतलब लड़का आदमी है, मिस मतलब औरत है, MRS मिसेस मतलब शादीशुदा औरत है, और MS मतलब मेशर्स है। ये किसके लिए लगता है? कंपनीज के लिए। मेशर्स मितेश एंड मंगेश, तो ये उनकी कंपनी का नाम है, समझा? जो पार्टनर्स हैं कौन? मितेश और मंगेश। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ऑब्वियसली ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, और क्या बनाने का अपने को? बैलेंस शीट। बीच में हम लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे? करंट। समझा? कोई भी मतलब ऐसा चेंज नहीं है, नॉर्मल अकाउंट्स है। चिंदी है, देख लेंगे अपन फटाफट। देखो यहाँ पे पहले कहते हैं स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2018। मेरा अकाउंटिंग ईयर 2018 से 19 का बराबर। तो ये स्टॉक कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक। कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग में। जल्दी बोलो अभी। हाँ, बिल्डिंग, कैरेज, ट्रेडिंग। कुछ दिया नहीं ना? कैरेज मतलब माल लाने का खर्चा। फैक्ट्री का इंश्योरेंस, भले ही फैक्ट्री लिखा हुआ है लेकिन इंश्योरेंस में कहाँ से भरता हो? प्रॉफिट एंड लॉस, ऑफिस से भरूंगा ना। तो सब बच्चे लोग कंफ्यूज करते हैं, लोग फैक्ट्री लिखा सर फैक्ट्री, आप तो बोलते फैक्ट्री मतलब। हाँ, फैक्ट्री मतलब कौन सा फैक्ट्री बोला? प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी हमने किया है ना, वो खर्चे आएंगे ट्रेडिंग में, समझा? प्रोडक्ट बनाने के लिए। पोस्टेज, प्रॉफिट एंड लॉस। बिल्स रिसीवेबल, एनीथिंग विच रिसीवेबल इज एसेट। डेटर्स, एसेट जिनसे पैसा लेने का है। इसमें 2 दिन दिखाएगा, मालूम है ना? बाय डेट ओवर माइनस करने का रहता है। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, तो माइनस फ्रॉम सेल्स। सेल्स में आके कर देंगे अपन टिक। परचेज, ट्रेडिंग। ऑडिट का फीस, PNL। लूज टूल्स है, टूल्स मतलब मेरे सामान, एसेट। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो ये भी कौन सा एक्सपेंस है? मैन्युफैक्चरिंग, तो ट्रेडिंग में आएगा। समझ में आया? इलेक्ट्रिक चार्जेस कुछ नहीं दिया है तो PNL। जर्नल एक्सपेंसेस, PNL। एक्सपोर्ट कर रहा हूँ मैं, PNL से। कैश इन हैंड, एसेट। बैंक बैलेंस, एसेट। कन्वेयंस, PNL। फर्नीचर, एसेट्स। सैलरीज, PNL। रेंट, PNL। ड्राइंग पार्टनर्स के करंट में जाएगा। एक मिनट, समझा? डेबिट साइड का ड्राइंग किधर जाएगा इस बार? पार्टनर्स के करंट में। क्योंकि जब करंट अकाउंट रहेगा ना, तो जो भी हम लोग एड सब्ट्रैक्ट करते हैं कैपिटल की जगह पे करंट में करते हैं। अभी सन्डी क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी। सेल्स, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। कैपिटल डायरेक्टली लाइबिलिटी में आएगा इस बार, समझा? इसका अकाउंट बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि किसका अकाउंट बनेगा? पार्टनर्स का। इधर पे जाएगा बाय बैलेंस। आई टोल्ड यू ना अभी थोड़ा टाइम पहले कि करंट जो है उसका अकाउंट बनेगा। कैपिटल डायरेक्टली कहाँ पे आएगा? अभी लाइबिलिटी में। क्यों ऐसा होता है सुनो, ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं जानने का अपने को। अगर इस भी सब में करंट अकाउंट दिया है तो छोटा अकाउंट किसका बनाएंगे अपन? करंट अकाउंट, बस। कैपिटल डायरेक्टली लाइबिलिटी में आएगा। लेकिन जिस सब में करंट अकाउंट नहीं दिया है उसमें कैपिटल का अकाउंट बनेगा। जो प्लस माइनस होगा कहाँ पे होगा? कैपिटल में। अभी यहाँ पे जो प्लस माइनस होगा कहाँ पे होगा? करंट में। समझ में आया? और करंट अकाउंट 2 जगह पे रहता है, कभी डेबिट में भी रहता है, कभी। हाँ, तो ये भी ध्यान देना, इसमें दोनों क्रेडिट में अच्छी बात है, दोनों कभी गरीब नहीं है लोग। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग है सैलरी। सैलरी अब तक दिया नहीं है तो चुकाना बाकी है, तो क्या है वो? बिल्स पेबल, लाइबिलिटी। रिटर्न इनवर्ड माइनस करेंगे परचेस में से। इसका उल्टा रहता है हमेशा। परचेस कहाँ गया? किया इसको टिक। पोस्टिंग समझ में आ गया? अब पढ़ते हैं इसके एडजस्टमेंट्स। तो व्हाट आर दी एडजस्टमेंट्स? देखो पहला एडजस्टमेंट है, मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। मतलब उन्होंने 4 हिस्सा किया, ठीक है? 4 हिस्सा में से 1, 2, 3 हिस्सा मितेश भाई का है और 1 हिस्सा मंगेश भाई का है। कितना ईजी में समझा दूंगा ना, मस्त है ना? मतलब अगर 2000 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो 500 इसको मिलेगा बेचारे को, 1500 उसको मिलेगा, समझा? 4 हिस्से करने का। फिर पार्टनर्स आर एंटाइटल टू गेट कमीशन एट 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब अभी ये थोड़ा समझो है, ट्रिकी है। ग्रॉस प्रॉफिट जो अभी तक निकला नहीं है उसके ऊपर कुछ तो है, तो इसको भी स्टार मारते इधर पे, याद करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है
दो ट्रीटमेंट क्या आएगी उसकी, क्लोजिंग स्टॉक आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में और दूसरा आएगा असेट में, याद है ना, मार खाएगा ये। आउटस्टैंडिंग को हम लोग ऐड करते हैं, OA आउटस्टैंडिंग को हमेशा ऐड करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग क्या है, ऑडिट फीस है, तो उसको टिक कर देंगे ऑडिट फीस को, क्योंकि उसको इंदर में लिखने का है। नेक्स्ट क्या है, उसके लिए 2 बुक चाहिए थी। नेक्स्ट क्या है, कैरेज भी आउटस्टैंडिंग है, तो कैरेज को भी टिक कर देंगे। इधर है भाई कैरेज भाई, इधर है। नेक्स्ट बिल्डिंग वैल्यूड एट 46,500, देखा आएगा, बिल्डिंग को पहले टिक मारते, एक बिल्डिंग है किधर, सेकंड में ही है। नेक्स्ट बिल्डिंग हो गया। फर्नीचर डेप्रिशिएट 5%, फर्नीचर किधर है, नीचे है, इधर टिक मारा, समझ रहे ना। नेक्स्ट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट 2% पर एनम, तो इसको भी स्टार मार दो, क्या तो क्या सीन है। गुड्स ऑफ 900 रुपया वर टेकन बाय मंगेश फॉर पर्सनल यूज़, इसको भी स्टार मारो इधर पे, ऐसा कुछ नहीं उधर पे। राइट ऑफ 1000 एज बैड डेट्स एंड मेंटेन RDD एट 3%, दिख रहा है, नया बैड डेट नई RDD है ना। हाँ, तो 2 बार सन्ड्री डेटर पे टिक मारेंगे, किधर भाई सन्ड्री डेटर, सुंदरी डेटर इधर है, 1 2, पहले से कहीं बैड डेट है क्या, नहीं, ये तो टिक नहीं मारेंगे बैड डेट्स पे। न्यू बैड डेट जो है वो डेटर में से होगा माइनस और ओल्ड बैड डेट में आके ऐड हो जाएगा। न्यू RDD भी डेटर में से होगा माइनस और जाके ऐड हो जाएगा, और ओल्ड RDD जो क्या होती है माइनस होती है। यहाँ पर ओल्ड RDD है भी नहीं। तो ये है तुम्हारी पोस्टिंग और अब तक का एडजस्टमेंट मार्किंग। अभी फटाफट सम करेंगे। इधर देखो, तुमने लिखना है ऊपर क्या क्या तुमको याद रखने का जो कंपलसरी है। इन द बुक्स ऑफ मितेश एंड मंगेश, जिसका भी नाम रहेगा वो, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, इतना अपन ट्रेडिंग यूज़ करेंगे, बचा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस 1/3 ट्रेडिंग के लिए, 2/3 P&L के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनेगा इस बार, क्या बनेगा पार्टनर्स करंट, करंट तो करंट बनेगा। बैलेंस शीट में पहले लिख दिया मैंने कैपिटल मितेश मंगेश। अभी कुछ चीज़ें जो कॉमन रहती है, जो तुम हमेशा ना हर सम में लिखते हो, वो चीज़ें कॉमन, बताओ क्या। तुम बिना क्वेश्चन पढ़े भी 2 ओपनिंग स्टॉक लिख सकते हो, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक सबसे पहला आइटम रहता है, फर्स्ट सम में नहीं था, ठीक है, लेकिन नॉर्मल रहता है। फिर 2 परचेज भी वो रहता ही है, और माइनस उसका रिटर्न तो रहता ही है। नहीं दिया रहेगा तो डैश मार देना, कुछ तुम्हारा जाएगा नहीं। इस रुपये हमेशा पहला आइटम करता है बाय माइनस उसका रिटर्न, समझ में आया। इतना तुम लिख सकते हो। और यहाँ पे कैपिटल, कैपिटल दोनों बंदे का नाम, ये 3-4 चीज़ें ना कॉमन रहती है, कभी नहीं जाती है, वो हर सम में रहेगी। फर्स्ट सम में अगर मेरे को नहीं दिया था ओपनिंग स्टॉक तो मैं इधर डैश मार सकता हूँ, लेकिन पहला आइटम हमेशा क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक परचेस माइनस रिटर्न, ट्रेडिंग का पहले 3 चीज़ें। क्रेडिट साइड में बाय सेल्स माइनस रिटर्न। कैपिटल लाइबिलिटी में हमेशा पहला आइटम करता है कैपिटल, जो भी बंदे का नाम है वो लोग अपन उठा के यहाँ से यहाँ पे डालते हैं ना, इस बार नहीं डालेंगे, इस बार क्योंकि यहाँ पे करंट अकाउंट है। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट चीज़ क्या दिए बोलो, मतलब ओपनिंग स्टॉक, कितना रुपया, पक्का, जल्दी जल्दी बोल। चलो सेकंड बिल्डिंग असेट में, सॉरी बिल्डिंग, इनर की आउटर इनर कितना, 48,500 48,500। नेक्स्ट कैरेज ट्रेडिंग में, क्योंकि कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड नहीं बोला है ना, तो इनवर्ड मानते हैं उसको, क्या मानते हैं, इनवर्ड कितना, 1,780 किधर पे, इनर, पहले इनर बोल भाई। नेक्स्ट फैक्ट्री इंश्योरेंस, भाई इंश्योरेंस बोला लेकिन कहाँ डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। 2 फैक्ट्री इंश्योरेंस, आउटर में 2,700। पता ना क्यों डालेंगे सर, आप तो बोले फैक्ट्री का उधर आता है, लेकिन यहाँ पे क्यों, समझ में आया ना, क्योंकि इंश्योरेंस का पैसा हम लोग कहाँ से भरते हैं, ऑफिस से भरोगे। नेक्स्ट पोस्टेज 2 पोस्टेज, फटफट बोलो, आउटर में 1,600 नेक्स्ट असेट में आएगा, इसका एक लाइन छोड़ा, आउटर में 13,700। कोई डाउट, कोई इसमें ये नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है, 13,700, ठीक है। नेक्स्ट डेटर्स में पे आएगा, सुंदरी डेटर्स कितना रुपये, 52,200। कितना इसमें एडजस्टमेंट दो ना, एक यहाँ पे किया आंसर, यहाँ पे दिया, ए भाई इधर देख, यहाँ पर एडजस्टमेंट किया, यहाँ पे आंसर आया, यहाँ पे एडजस्टमेंट किया, वहाँ पे आंसर गया। नेक्स्ट रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। देखो डेबिट में दिया तो कहाँ पे जाएगा वो, सेल्स का ही रहेगा रिटर्न, रिटर्न है ना, कितना रुपये,
1600. पक्का ना बाबा, देखो हाँ, स्केल ले ले भाई हाथ में, चाहिए तो ऐसा लाइन मारने के लिए। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट। Purchase कितना? 68,900. देखो इधर पे लिख दिया 68,900। उधर पे हम टिक भी नहीं है तो भी चलेगा, अपन पहले से लिख के रखेंगे इधर पे। Audit fees. ऑडिट फीस कहाँ पे आएगा? PNL में। PNL. टू ऑडिट फीस कितना रुपया? 1,800. आउटर की इनर? इनर 1000। नेक्स्ट Dues to क्या है मेरा वो? asset. टूल्स है ना, बराबर रखने का, कहाँ पे लिख रहे हो? क्लोज टूल्स कितना रुपया? Outer में 32,000. नेक्स्ट Manufacturing expenses. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस तो यहीं पे आएगा। टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना रुपया? में 1,820. नहीं, कितने ऑड नंबर्स दे रहे हैं बे, जीरोस में दो ना भाई नंबर्स। Electricity charges. कुछ नहीं दिया तो कहाँ पे आएंगे? PNL में 2,600. Outer में 2600। ठीक, सुनो, फैक्ट्री इंश्योरेंस डाल देते इधर पे, फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री इंश्योरेंस डिपेंड करता है भाई लोगों के ऊपर। चलो डाल दिया इधर पे, पहला तो आ गया फैक्ट्री, तो फैक्ट्री में आ जाएगा, छोड़ो। नेक्स्ट General expenses. तो टू जनरल एक्सपेंस कितना रुपया? 3,400. Outer में ठीक है, कहाँ लिखा उन्होंने? प्रॉफिट एंड लॉस में। फिर से बोलता हूँ, फैक्ट्री इंश्योरेंस को फैक्ट्री में क्यों डाला, क्योंकि ट्रेडिंग वाला है। अब डाल दे, छोड़ो, देखते आंसर आऊँगा या तो फिर देखा जाएगा। एक्सपोर्ट मतलब कहाँ से करेंगे अपन? ऑफिस से. तो टू एक्सपोर्ट। ड्यूटी मतलब ड्यूटी मतलब कोई भी टैक्स, टैक्स. कोई भी काम है ना। कितना? आउटर में 1,000. आउटर में 1000। नेक्स्ट कैश इन हैंड एसेट कैश इन हैंड 75,000. आउटर 75,000 आउटर में। नेक्स्ट बैंक बैलेंस एसेट आउटर में 39,000. आउटर में कितना? 29,000. नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? कन्वेंस Conveyance. कॉन्वेंस को कन्वेयंस मतलब तुमको ट्रैवलिंग करने का पैसा दिया। आउटर में 4,100. देखा, इतना पैसा दिया तुमको ट्रैवलिंग करने के लिए। फर्नीचर एसेट आउटर इनर इनर में कितना? 64,000. नेक्स्ट सैलरीज टू सैलरीज PNL पता है ना। हाँ आउटर इनर इनर आउटर में कितना? 2,000. तो सैलरी दिया फिर 2000, कुछ भी क्या बोलता है रे। नेक्स्ट रेंट रेट एंड टैक्सेस रेंट रेट एंड टैक्सेस किधर है भाई? वो भी इधर ही आएगा। टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस बोलो कितना? आउटर में 3,700. नेक्स्ट ड्राइंग अभी देखो, ड्राइंग कहाँ पे आएगा? पार्टनर्स के करंट में, करंट बना ना अपन ने, हाँ। जो भी कचरा करने का यहाँ पे करेंगे अपन। तो टू ड्राइंग डेबिट में आता, पता ना कितना है? मितेश का कितना है? नितेश का 1,200. और मंगेश का? 2,200. नेक्स्ट क्रेडिट बैलेंस सन्ड्री क्रेडिटर्स. अभी डेबिट का पूरा हो गया। हाँ। देखो कहाँ पे आया डेबिट का बैलेंस? एक तो इधर आया, इधर आया और असेट में आया, या तो डेबिट में आया, तीनों में डेबिट में और असेट में आया। हाँ। और जिसको तुम क्रेडिट में लेकर उसको कैसा करके लिखे? माइनस करके। चलो अब पहले क्या? सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो लिखो, लिख दिया लाइबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना रुपया? आउटर में 38,000. नेक्स्ट सेल्स कितना रुपया? 1,75,000. बाप रे, इतना सारा कमाया। चलो पहले माइनस करते इसको, 0 0 10 - 6 4 1 कैरी 5 - 2 3 7 1 1,73,400 1,75,000 है ना, हाँ बराबर है फिर, बराबर। 400 + 600 1,70,000 हो जाएगा। हाँ 1,75,000। नेक्स्ट कैपिटल कैपिटल डायरेक्ट लिख देंगे अभी, यहाँ पर कुछ आएगा नहीं। बोलो कितना मंगे, मतलब मितेश का कितना है? नितेश का 1,50,000. ओके, मंगेश का 50,000. देखा उसके लिए लोग का रेशो देखा कितना है? हाँ 3 5 3 5 1 3:1। मैं डालू 3 गुना पैसे, तू 1 गुना पैसे डालेगा, तो प्रॉफिट भी मैं उतना ही लूँगा ना, हाँ लॉस भी मेरे को उतना ही करना पड़ेगा। मिला कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपीज़। कितना? 2 lakh. नेक्स्ट बोलो। आउटस्टैंडिंग सैलरीज ये भी क्या है? लाइबिलिटी है. आउटस्टैंडिंग। साला इनकम बहुत कम रहता, दिख रहा है कितना? आउटर में 2,000. एक तो 2000 सैलरी है, उसमें से भी 2000 नहीं दिया है। बोल भाई। बिल्स पेबल
क्या मितेश भाई मंगेश भाई कितना Out of 18,000. नेक्स्ट Return outward. रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेस रिटर्न कितना कितना 1,800. 1000 800. 001776 नेक्स्ट Current account. करंट बैलेंस ना कौन सा में डेबिट में क्रेडिट में कौन साइड में डेबिट में कि क्रेडिट में Credit में. हाँ तो बाय बैलेंस आएगा समझ में आया हाँ. हाँ बैलेंस मैंने लिख के रखा उधर पे सो बाय Balance. बैलेंस क्यों बैलेंस क्योंकि करंट अकाउंट में करंट अकाउंट नहीं लिखते अपन क्या रेट डाउन कितना है मितेश का कितना करंट अकाउंट नितेश का 3,000. नितेश का 2,000. हो गया हाँ. देखो पोस्टिंग पूरी हो गई हाँ. अभी थोड़ा सा गड़बड़ी किसमें अपने को अपने को Adjust. एडजस्टमेंट में तो आराम से अपन करेंगे एडजस्टमेंट कोई घाई नहीं है अपना आज अपना पोस्टिंग में जल्दी जल्दी हो गया क्योंकि अपने को आता है अभी रपा 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 करते हैं जल्दी ट्राई करेंगे करने का इस हमको सो कैलकुलेशन करने के लिए हमने बुक ले लिया है लेट्स डू इट पहला क्या लिखा है बोलो Mitesh and Mangesh are sharing profit and loss in the ratio of 3:1. 3:1 पे वो लोग वो तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट पार्टनर आर एंटाइटल्ड एट द कमीशन 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट इसको बाद में करेंगे अपन जब जीपी निकलेगा ना हाँ. तभी उसका 1% क्या करेंगे लोग को इंटरेस्ट देंगे क्या देंगे दोनों को 1% ईच बोला ना 1% ईच बोला नीच लोग नेक्स्ट द क्लोजिंग स्टॉक कितना है 23,700. पहला इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में बोलते रहो कहाँ पे आएगा पहला इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट कहाँ जाएगा क्रेडिट में कौन से हाँ रट्टा मारो कितना रुपया 23,700. 23,000 700. दूसरा इफेक्ट Outstanding. दूसरा इफेक्ट एसेट में भाई सीख रहा है कि सिर्फ भाग रहा है दूसरा इफेक्ट एसेट में क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअल स्टॉक ही बोलते हैं कितना रुपए 23,700. ए भाई इधर रह जरा गेम में रह यू ऑल्सो बी इन द गेम सर फिर एडजस्टमेंट आता ही नहीं है क्या लिखने का ना तो समझ में ही नहीं आ रहा था 1.5 घंटा बैठे थे हम लोग पढ़ने के लिए 1.5 घंटा बैठ के एग्जाम कर रहे थे डोमर का पानी पीते हम लोग नेक्स्ट बोलो अभी Outstanding expenses. आउटस्टैंडिंग को क्या करने का ओ ए सिखाया है ओ ए आउटस्टैंडिंग को अपन ऐड करते हैं किस में ऐड करेंगे क्या लिखा है उधर पे आउटस्टैंडिंग क्या है Expenses. Audit fees. तो ऑडिट फीस को ऑडिट फीस में ऐड करेंगे क्या करेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग कितना रुपया है 400. कितना हो जाएगा इसका इसको मिला के 2200. दूसरा इफेक्ट डाल दो इधर पे पहले ही आउटस्टैंडिंग का मतलब दिया है कि नहीं दिया है अपन ने दिया नहीं आउटस्टैंडिंग मतलब अपन दिया नहीं है हाँ तो कहाँ जाएगा वो लाइबिलिटी में आएगा. हाँ देखा हाँ. सर 1.5 घंटा गया था हम लोग का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पहला क्या है Audit fee. ऑडिट फीस कितना रुपये आउटस्टैंडिंग है 400. इंदर में लिख दिया एक और आउटस्टैंडिंग है ना हाँ. क्या है बोलो Carriage. अब तुम लोग इसका बताओ कहाँ पे आएंगे हम लोग Carriage वो ट्रेडिंग में. वेरी गुड कैरेज में गए देखा उसको इंदर में लिखा अपन ने हाँ. क्या लिखेंगे इधर पे तुम तो बात करोगे तुमको आएगा क्या करते हैं आउटस्टैंडिंग को Add outstanding. वेरी गुड ऐड आउटस्टैंडिंग कितना रुपये है 600. कितना हो जाएगा Outer में 2380 बराबर ना हाँ. 6-7-13 दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी में जाएगा. देखा ऑटोमेटिक तुमको आ जाता है बुक खोलने के बाद में आना ही चाहिए नहीं आएगा तो फिर 12 मार्क गए Carriage 600. दोनों मिला कितना हो गया आउटस्टैंडिंग Total 1000. यार ये कैसा आदमी है बेचारे गरीब मजदूरों का भी नहीं दिया है ऑडिट वाले का भी नहीं दिया है हाँ और करंट अकाउंट में खेल रहे साले लोग और इनको चाहिए 1% इंटरेस्ट ऑन जीपी बहुत सारे लोग हैं नेक्स्ट बोल Next है building is valued at 46. सीधा बिल्डिंग का वैल्यू दे दिया है बिल्डिंग में जाएंगे एसेट में कितना कर दिया बिल्डिंग का वैल्यू सीधा 46,500. सीधा 46,000 48 से 46 हो गया तो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है Count हो रहा है. तो माइनस करेंगे इधर पे हम लोग डेप्रेशन लिख सकते हैं मालूम है Yes. कितना रुपया 2000. दूसरा इफेक्ट दूसरा effect जाएगा PNL में. वेरी गुड कौन साइड में क्रेडिट में ना Depreciation. नहीं डेबिट में जाएगा. ऐसा गिच्चा ऐसा गुस्सा कर मेरे को ऐसा To depreciation. टू डेप्रिसिएशन अंडरलाइन मार के Building. बिल्डिंग 2000 अभी एक और है मेरे ख्याल से ना हाँ. नेक्स्ट Furniture is depreciated by 5%. फर्नीचर पे आए माइनस डेप्रिसिएशन एट कितना परसेंट 5%. 64,000 का 10% कितना हो जाएगा 6,400 हाँ. उसका हाफ करो 6,000 का 6,400 का हाफ करो 3,200. वेरी गुड देखा 5% निकल गया हाँ. पहले इसको माइनस तो करने थे
0 0 10 minus 2 8 0 6 64,000 में से 3,000 गया तो बचेगा 1,000 हाँ 1,000 में से 200 गया तो कितना बचेगा 800 60,000 800 दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस 2 डेप्रिसिएशन फर्नीचर एट द रेट 5% कितना रुपया है 3,200 तो डेप्रिसिएशन के नाम पे कितना गया मेरा पूरा 5,200 समझ में आया कुछ डाउट है नेक्स्ट अभी देखो क्या है next provide interest on partners कैपिटल एट 2.5 2.5 चलो कैपिटल किधर है इधर है कितना इंटरेस्ट पे करने का है पार्टनर्स कैपिटल को चलो मितेश का कैपिटल कितना था बहुत इजी है मितेश का कैपिटल कितना था 1 लाख 1,50,000 का मतलब मल्टीप्लाई multiply 2.5 अपॉन एक 2 0 कट 2 0 कट बराबर एक 2 0 15 5 75 15 2 30 प्लस 7 37 यहाँ पर एक डेसिमल है एक डेसिमल देंगे कितना रुपया जाएगा 3,750 बराबर yes चलो ये निकल गया अभी ट्रीटमेंट सिखाता हूँ पहले अमाउंट निकाल लो अब मंगेश का भी निकालेंगे मंगेश का कैपिटल कितना है 3,000 का 2.5% 2 0 कट yes कितना 0 1 2 0 5 5 जा 5 2 जा 11 12 एक डेसिमल कितना रुपया 1250 देखो ना सिंपल सी बात है इसका 3750 इसका 1250 अब मुझे बता हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं इनको क्या दे रहे हैं इंटरेस्ट दे रहे हम कौन है बिजनेस बिजनेस ये लोग कौन है बिजनेसमैन हम दोनों अलग लोग हैं पता है ना हाँ तो हम बिजनेस है हम इनको इंटरेस्ट दे रहे हैं क्या कर रहे हैं दे रहे interest दे रहे इंटरेस्ट का पैसा दे रहे हैं तो अपने लिए खर्चा या फायदा है हैं अच्छा है अपना खर्चा अपन कहाँ लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस profit and अरे loss क्या बात बोला है विवेक भाई पूरा पागल कर देगा बच्ची वेट कर दिया तूने भाई ब्रो अब लेंगे हम लोग 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका किसका विदेश और मंगेश अदर 2.5% मितेश का कितना रुपया का आया 3,000 750 और मंगेश का 1,000 क्या बात है दोनों का मिला के 5,000 हो जाएगा कितना जाएगा बराबर ना 5 ही होगा ना हाँ समझा चलो दूसरा इफेक्ट ये हमारे लिए तो नुकसान है लेकिन उनके लिए क्या है प्रॉफिट है उनका एक अकाउंट बनाया अपने वाले में हाँ करंट अकाउंट हाँ तो उनके कौन से में आएंगे अपन क्रेडिट में जाएगा हाँ, समझा देखा इतना हार्ड नहीं रहता है, उसके लिए लेके 1.5 घंटा बैठने का नहीं होता है। खुद को याद दिलाने का भाई हम दे रहे पैसा तो हम कौन है बिजनेस अगर मैं दे रहा हूँ पैसा तो मेरे वाले के डेबिट में आएगा लेकिन उसके वाले के क्रेडिट में आएगा क्या लिखेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट कितना परसेंट 0.5% इसका 3750 इसका 1250 चलो हो गया नेक्स्ट अभी भी एक बचा है मालूम जीपी का 1% हाँ हाँ नेक्स्ट goods of 9,900 were taken by Mangesh for his personal use पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग पहली बात तो ये ड्राइंग के नाम पे क्या लिखा आ रहा है पैसा लेके आ रहा है गुड्स लेके आ रहा है पैसे लेके जा रहे भाई हैं गुड्स लेके जा रहे हैं गुड्स 900 रुपये के गुड्स लेके जा रहे हैं तो गुड्स जब भी बाहर निकलता है चाहे वो बिक गया जल गया चोरी हो गया कुछ भी हो गया कहाँ लिखते हैं अपन अभी ट्रेडिंग के क्रेडिट बराबर तो ट्रेडिंग क्रेडिट में लिखा बाय बाय ड्राइंग्स ड्राइंग्स ठीक है ब्रैकेट में लिखेंगे टेकन बाय taken by Mangesh मंगेश अभी पर्सनल यूज उसके ड्राइंग लिखे ना भैया कितना रुपया 900 इसका यहाँ पे क्रेडिट में लिखा तो मंगेश का ड्राइंग हम लोग आ लेते हैं हमेशा डेबिट में तुम लोग DDCC का बुला दो DDCC ड्राइंग और डेटर हमेशा डेबिट होंगे और कैपिटल और क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट होंगे देखो ना कैपिटल और क्रेडिटर का है हमेशा क्रेडिट होता है लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस है ड्राइंग हमेशा क्या होता है डेबिट डेटर भी क्या होता है कहाँ का डेटर डेटर भी क्या होता है क्योंकि असेट हमेशा कौन सा बैलेंस है डेबिट देखो इधर पे लेफ्ट में डेबिट राइट में क्रेडिट लेफ्ट में डेबिट राइट में क्रेडिट लेफ्ट में डेबिट लेफ्ट में क्रेडिट राइट में डेबिट वहाँ गया वहाँ समझा ना हाँ ऐसा चलो कहाँ थे हम लोग 2 ड्राइंग में तो यहाँ पे लिखेंगे 2 ड्राइंग वापस से गुड्स टेकन बाय कौन लिख गया तो मंगेश में लिखेंगे मितेश में नहीं सिर्फ मंगेश में 900 रुपया हार्ड लगा भी है नहीं मस्त था ना एकदम चिंदी सा ये हम लोग सीख चुके हैं ना गुड्स कैसा भी तो कहाँ जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में जल जाए चोरी हो जाए बच्ची लेके जाए बच्चा लेके जाए कुछ भी हो जाए नेक्स्ट से
राइट ऑफ 1000 rupees. बैड डेट्स। ओ माय गॉड, इधर पे तो ध्यान, इधर पे अपना जगह भी नहीं। चलो बैड डेट्स ऊपर बना देते थोड़ा सा, खत्म होगा सब कुछ, लास्ट है ना ये, सबसे पहला बैड डेट बना देते। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे 2, अभी ओल्ड बैड डेट तो है नहीं, फॉर्मूला क्या था, बैड डेट्स प्लस न्यू Plus new bad माइनस ओल्ड, my बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू RDD माइनस ओल्ड RDD। ओल्ड RDD थी नहीं, बैड डेट्स भी नहीं था, तो सीधा 2, ये नया ही बैड डेट्स है ना, हाँ और प्लस यहाँ पे इसको करेंगे हम लोग न्यू RDD को। एक ही बैड डेट है अभी नहीं, अभी तो कोई हम लोग की कंपनी में कोई चोर था नहीं, किसी भी डायरेक्टर भागा नहीं, तेरे साथ बंदा कहानी समझा विवेक। तो मेरा कोई भी कस्टमर गरीब हुआ नहीं, भागा भी नहीं, धोखा भी नहीं दिया। बोलो कितना हुआ है? तो पहले कहाँ पे आएगा, डेक्टर्स में से एक विवेक निकल गया, बाय माइनस बैड डेट्स, बाय नहीं सॉरी। अच्छा ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सन्डे डेट कितने रुपए के थे? 52,000। 200 एक बंदा हरामी निकला, हाँ अभी कितना हो गया 51,000। ये 1,000 कहाँ पे आएगा, बैड डेट्स में, समझा गया? ऐड न्यू बैड डेट्स से, पर ऐड तो कर सकते ही नहीं, पहले से कोई बैड डेट चाहिए नहीं, हाँ समझा? अब कितना करने का, RDD माइनस RDD कितना परसेंट, 3%। बराबर ना? हाँ देखो 51,200 का 3%, 51,200 का मतलब मल्टीप्लाई 3 पर सेंचुरी, दो जीरो कट, 3 2 जा, 3 1 जा, 3 5 जा, 1536। अरे क्या है, ऑड नंबर है वापस से करो, माइनस 10 माइनस 6 4 1 कैरी, 10 माइनस 4 6 उल्टा भाई 1 कैरी, 12 माइनस 6 6 1 कैरी, 11 माइनस 2 9 49 आएगा, बराबर है ना? 51,200, हाँ बराबर 49 आएगा, 360। एक बार और कर लेते पापा, 4 6 12 में से 6 गया तो 6, 11 में से 2 गया तो 9, बराबर 49 664। दूसरा इफेक्ट यहाँ पे आएगा प्लस न्यू RDD पे, कितना रुपया 1536, 2536 हो गया, हाँ सब खत्म हो गया हाँ पक्का? हाँ बस क्या बचा हुआ है, GP वाला, तो उसके लिए हमें GP निकालना पड़ेगा, हाँ समझा? यस ओके ओके, अभी एक बचा हुआ है अपना, तो उसके लिए अपने क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। आई थिंक कल तुम लोगों को मैंने वो ट्रिक दिया था, पता है, दोनों साइड को प्लस करने का, याद है ना? ऐसा निकालता ग्रॉस प्रॉफिट, पेंसिल दो। चलो देखते हैं यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अभी वो लोग ने बोल दिया GP में मिलेगा तो प्रॉफिट होता रहेगा। देखो 0 0 0 0 0 बराबर 0 0 8 + 2 10, 1 कैरी, तीसरा नंबर 1 1 + 1 2 2 + 3 5 5 + 8 13 13 + 7 20, 2 कैरी, चौथा नंबर 7 7 + 7 14 14 + 2 17 18 19 9 1 कैरी, 1 + 2 3 + 6 99,000 है इसका, इस जगह का। ये अब तक वो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, इस जगह की टोटल 99,000 ऐसा बता रहा हूँ। तो हाँ मालूम है, क्योंकि इसका डबल आएगा फिर यहाँ पे 198 आएगा, देखने का नहीं आया तो सम रॉन्ग, या 198 नहीं आया तो सम रॉन्ग। ओके, तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर है ना, 4 + 7 11 11 + 9 20, 2 कैरी, 2 + 3 5 5 + 3 8 आया, 8 1 कैरी, 1 + 7 8 9 10, ये क्या हो गया? एक मिनट रुक जा, नहीं अरे बराबर आ रहा है, रुक जा। देख 4 + 7 4 + 11 + 9 20 बराबर 2 कैरी, 2 + 3 5 + 3 8, बस 90 आया, कुछ कैरी नहीं हुआ। फिर ये 1 7 + 2 9 1, बाबा उसके लिए स्ट्रेट नंबर लिखो, फिर पीछे जाके प्लस करो। तो बड़ा नंबर कौन सा, 1,98,000 की 99,000? 99,000 क्या 1,98,000 बड़ा है? 99,000 ही दिया सर। बड़ा नंबर कौन सा, मेरे को ये बता। हाँ बेटा, हम लोग क्या कर रहे, सुन, एक्सपेंस प्लस किया, कितना आया 99,000। माइंड ओपन रखा, मेरे को तेरा डाउट पता है, और मैं बिना चिल्लाए तेरे को तेरा डाउट क्लियर करने वाला हूँ, तो प्लीज़ ध्यान दे दे। एक्सपेंस कितना आया, 99, इनकम कितना है 1,98,000, बड़ा कौन है 1,98,000, यहाँ पे लिख दे 1,98,000, यहाँ पे लिख दे 1,98,000। अभी इनकम में से 99,000 एक्सपेंस माइनस करेंगे, कितना बचेगा
99,000। इसको हम लोग बोलते ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। समझा तू? 1,98,000 मतलब इसमें माइनस किया हम लोग तो उतना ही आएगा दोनों का। क्योंकि वो 1,98,000 में से जब तो 99,000 माइनस कर हाँ 3 0 ये 8 बन जाएगा, ये 18 माइनस 9 फिर ये भी 18 माइनस 9। 9 मैंने वो शॉर्टकट दिया ना बे, क्योंकि 99 कितना होता है 198। भाई ये चीज़ सीखो क्लोजिंग करने का। पहले एक्सपेंस को प्लस करो, फिर इनकम को प्लस करो, फिर पूरा आने के बाद में देखने का कौन सा बड़ा है। यहाँ पर इनकम बड़ा है तो इनकम को दोनों साइड में, कभी कभी एक्सपेंस बड़ा रहता है। फिर कितना कम पड़ रहा है इधर पे 99,000। अभी इधर दो और ये इसको रब कर देने का, तुम लोग कर देना इसको, ठीक है? ये रब कर देने का, ये अपन अपने लिए रखे ले। अब यहाँ से उठेगा, कहाँ पे आएगा ये ग्रॉस प्रॉफिट के इधर से कहाँ पे आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। कितना रुपया 99,000। कहाँ बोलते हैं देख भाई, पूरा सम सीखने का मैं हद्दागिरी करेगा ना बहुत मारूंगा मैं। ये हो गया। अब देखो अभी भी अपने को लोगों को इंटरेस्ट देने का ना, कितना देने का पहले पढ़ो क्या था वो। सेकंड पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन देने का ना उनको ईच। किस चीज़ का? तो 1% ना, 1% ऑफ 99, 2 0 कट 99 1 0 1 0 मतलब 990 रुपये बराबर। अब अभी कमीशन दे रहे अपन पार्टनर्स को, तो अपने लिए क्या है? अपने लिए लॉस है। हाँ, इसका हाफ क्यों करेगा भाई? ईच बोला वालों को, वापस से देख 990 हर किक को देने का है। मंगेश को भी 990, हाँ मितेश को भी, तो वापस अपने लॉस है। अपन यहाँ पाएंगे टू कमीशन, बाप रे अभी बहुत कम जगह मिलेगी। मितेश मंगेश, समझा? इसमें रेशियो विशो पड़ेगा क्या? नहीं। किसका निकाले अपन? ग्रॉस प्रॉफिट का। दोनों को भी कितना मिलेगा 990 प्लस 990 इक्वल टू 1980। 99 प्लस 99 198। दूसरा इफेक्ट अपने लिए लॉस है, उनके लिए क्या है? प्रॉफिट है। तो वहाँ पे आएंगे, लिखेंगे बाय कमीशन ऑन GP @ 1%। 990 समझा? पहला दूसरा एडजस्टमेंट हम लोग अभी कर रहे हैं, समझा? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का। अरे सर 1% बोला है कमीशन देने के लिए उनको ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर, ग्रॉस प्रॉफिट दिया ही नहीं है तो मैं कहाँ टिक करूँ? उसके लिए सार मारा इसको ताकि वापस आके बाद चेक करूँ मैं, समझा? तो GP मिला अपने को। अब वापस से वही करने का, क्लोजिंग सीख जाओ ना भाई, कितना ईजी रहता है। डेबिट साइड प्लस करने का, क्रेडिट साइड प्लस करने का, करो प्लस। कितना इसका तो 99,000 आ गया, कुछ है ही नहीं। अब इसको प्लस करने का है, बाप रे। एक काम करते हैं, फटाफट लिख लेते हैं। PNL के सारे आइटम्स जो है हम लोग डेबिट के यहाँ पे लिख लिए, जल्दी जल्दी देगा। अभी देखो 6 + 0 6 3 3 3 3 बाप रे 3 सिर्फ 3 3 + 8 11 1 कैरी 6 6 + 6 12 13 14 14 + 6 20 24 25 32 34 34 + 9 43 बराबर ना। 6 7 8 9 10 11 14 15 19 21 24 29 34 35 कितना है इधर का प्लस का? कितना है 35,316 बराबर। और यहाँ पे कितना है 99, तो बड़ा कौन रहेगा? अरे बोलो रे, 35,000 बड़ा है कि 99,000 बड़ा है? 99 बड़ा है। हाँ तो दोनों साइड लिखेंगे। अभी तुम लोग इतना ब्लैंक कैसे हो 2 मिनट में ही? तो 99,000 बड़ा है, बड़ा है, दोनों जगह लिख दिया। यहाँ पे कुछ तो कम पड़ रहा है, तो वो होगा अपना नेट प्रॉफिट। इनकम माइनस एक्सपेंस, सेम इनकम माइनस एक्सपेंस, समझा? करो माइनस 99,000 माइनस 35,316 4 1 कैरी 8 1 कैरी 6 1 कैरी 9 - 6 3 9 - 3 6। चेक कर, यस सेम है। यस। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। कितना रुपए? 648। अब इसको बांटेंगे अपन, किसको बांटेंगे अपन लोग? इसको मितेश को और मंगेश को। इसके लिए ना तुम लोग जब बनाओगे ना तो एक पेज पे ट्रेडिंग बनाना,
दूसरे पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस। मैं अबे अपन सेव कर रहे तेरा पैसा, इसके लिए अपन बना रहे हैं। और ये अच्छा लगता है मेरे को बनाने के साथ में, ये मेरी मर्जी है। तू अपना बना ना, अपना अपना देखना तू, समझा? कितना मस्त खिचड़ी बन रहा है, पर टेस्टी खिचड़ी बन रही है, समझा ना? चलो पर कैसा बांटेंगे ये लोग को? 63,684 बांटेंगे अपन 3:1 के रेशो में। तो 3:2 मतलब कितने हिस्से होंगे? 4 हिस्से। देखो तुमको 20 में से 17 मार्क्स मिला बराबर, हाँ तो मंगेश को 4 में से 3 हिस्सा मिलेगा, और सॉरी मितेश को, और मंगेश को 4 में से 1 हिस्सा। क्या छोटे बच्चे का समझाया तुम लोगों को मैंने। बच्चे का तो पता क्या करते हैं? मितेश का ना 63,684 3:1 मतलब 3/3 है। हाँ सारा में तुम देखो मितेश को कितना मिलेगा ना, क्या 63,684 का 3 हिस्सा 4 में से। 4 1 4, 4 1 4, 2 बचा, 4 5 20, 3 बचेगा, 4 9 4, 2 4 1 लो, इसको मंगेश का मिल गया 5,000 क्योंकि एक हिस्सा है ना। हाँ 15,000 रे, 15,000 देखिए क्योंकि मंगेश को तो एक ही हिस्सा है, मल्टीप्लाई बाय कितना होगा 1, तो उतना ही आएगा ना 15,921। अभी मितेश के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 आएगा 4 is एकदम 1 अब क्या कर रहा है? चल तो सॉल्व कर। 63,684 का 3/4 किया, हाँ 4 से इसको डिवाइड कर दिए। हाँ। अब करो मल्टीप्लाई, 3 1 3 2 6 3 9 6, कितना होता है? 3 9 27, 3 5 15 16 17, 3 1 3 +1, इतना आया मितेश का बराबर। अब मंगेश के लिए क्या करेंगे? 63,684 का 1/4 मतलब भाई 4 से डिवाइड करेंगे ना, हाँ। तो उतना आएगा ना 15,921, समझा? 15,921 1 हो गया। यस तो मितेश को कितना दिए? 47,000, 760 और मंगेश को कितना दिए? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो सीधी सी बात है भाई, सीधी सी बात है, जितना प्रॉफिट आएगा उसका 3 हिस्सा किसको मिलेगा? मितेश को, और एक कितना किसको मिलेगा? इसको रेशो निकालना बोले, चिंदी रहता है 3:1। ये यहाँ पे से डेबिट से कहाँ पे आएगा? अभी क्रेडिट में। बाप रे, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना रुपया? इसका कितना भाई? 47, 763 और मंगेश का 15,921 डाउट है उसमें? नहीं रेशो निकालने आएगा अभी तुम लोग को? हाँ। पक्का ना? बांटने आएगा ना? हाँ, क्योंकि क्लोजिंग में टाइम जा रहा है देखो अपने को। चलो क्लोज करते हैं। पहले किसको क्लोज करेंगे? पहले मितेश को कर देते, मितेश बहुत ईजी लग रहा है। तो क्रेडिट साइड बड़ी लग रही है मेरे को तो बड़ी। चलो प्लस करो क्रेडिट साइड को। कितना कितना क्या क्या है? 3,000 मतलब क्रेडिट हो गया। 3750 फिर 990 अच्छे से लिखना, उल्टा लिखना, 9099 ऐसा लिखना। फिर 3 नहीं 6 7 7 4, समझा? हाँ यूनिट टेंस में खराब हो गया तो फिर खत्म। अभी बच्चे वैसे से काम हुआ नहीं तुम लोग को। बोलो क्या आया पहला? 3, 9 + 5 14, 14 + 6 20, बराबर ना? 2 कैरी, 2 + 7 9, 9 9 18, 18 + 7 25, 2 कैरी 5, 5 + 3 8 + 7 15 1 कैरी 5, 55,503। नहीं दिया उधर पीछे कुछ नहीं दिया इसका उल्टा जगह, नहीं इतने अच्छे लोग हैं। 55,503, ठीक है 55,503। इसमें तो 1200 क्या करेंगे? माइनस, तो माइनस 1200 रुपया कितना आएगा? 30345, 54,303। यहाँ पे लिखेंगे 2 बैलेंस कैरिड डाउन। कितना रुपया इसका है? 54,303। अभी जल्दी से उठा के इसको डाल देंगे। डेबिट से कहाँ पे आएगा? ये क्रेडिट में। तो इसमें लिखेंगे अपन कि ये किसका नाम है? वो मितेश। मितेश का मतलब मितेश करंट अकाउंट कितना रुपया? 54,003। आप किसको क्लोज करेंगे? मंगेश को। मंगेश के 4 चीज़ें क्या बोले नंबर? 2000। क्रेडिट के नंबर का क्या है? 1250। नेक्स्ट 990, 15,921। तुम लोग उल्टा लिखना पापा। हाँ चलो बोलो क्या आएगा इसका? पहला 1, 9 + 5 14, 16 7 15 16,
1 carry 3 plus 9 12 12 plus 9 21 and 2 plus 2 4 plus 1 5 plus 5 10. 1 carry 20,161 देखा इसकी क्या बहुत गंदा आ रहा है 20,161 दोनों का लिख दिया और भाई साहब को ड्राइंग भी लेके आने का इस साइड का प्लस लो कितना आएगा 9 plus 2 11 1 carry 31,000 आएगा 3100 आएगा तो 2016 में से 3,100 माइनस करो 160 ये बन जाएगा 1 8 10 10 minus 3 1 17,061 ये भी डेबिट साइड अकाउंट वाले लेंगे ये क्रेडिट होता है कौन सा ऐसा नहीं जाएगा यहाँ पे कैसा होता है ऐसे से ऐसा ऐसे से ऐसा एग्जैक्ट लेकिन इधर से नीचे की लाइबिलिटी क्या है क्रेडिट है किसका है मंगेश का करंट अकाउंट कितना रुपए 17,000 तो रोहित जी ये अमाउंट है करंट अकाउंट की ले भाई मैं तेरे लिए ना सर्कल मार देता हूँ देख जीपी को सर्कल मार दे तेरे लिए बस ताकि तू यहाँ से उठा के इधर लेकर आए एनपी को तेरे लिए सर्कल मार दिया क्योंकि इसे बैलेंसिंग फिगर्स है क्या बोलते उसको बैलेंसिंग फिगर क्योंकि इधर पे 99,000 आया था यहाँ पर कुछ 35 आया था तो बैलेंस करने के लिए लगा ना बैलेंस करने के लिए वजन घाटे में इतना रुपया रख दिया वैसा फिर यहाँ पर ये बैलेंसिंग फिगर घूमते रहते हैं यहाँ से वहाँ अच्छा समझा हाँ अब करेंगे टेली अगर ये दोनों जगह हो गई सेम तो अपना सम राइट है क्या रे जगह ही नहीं है चलो करते क्रेडिट साइड का अमाउंट बोलो जल्दी जल्दी ये वाला अमाउंट पहले 2 लाख 2,38,000 2,000 18,000 1,000 54,000 भाई रुकना सब मशीन गन थोड़ी चल रही है फिर 54,303 17,061 लास्ट में 4 आ गया रे अरे हाँ आंसर तो निकाल के रख भाई हाँ लास्ट में 4 आ रहा है चलो करते हैं 3 plus 1 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0 3 फिर 8 plus 2 10 18 19 19 plus 4 23 30 हाँ 6 7 7 plus 5 12 plus 1 13 1 carry 3,30,364 बराबर ये एक्सेस मत कर अभी इस तरफ का भी आना चाहिए वो अगर इस तरफ का वो नहीं आया ना भाई धक धक होता देखो मालूम इधर पे अभी चलो इधर का नंबर बोलो फटाफट इधर क्या क्या है इधर के नंबर बोलो 46,500 46,500 13,700 वाह ऐसा बोलेगा तो भाई 49,664 32 नेक्स्ट 49,664 के बाद में 32,000 32,000 75,000 75,000 29,000 68,800 60,800 700 चलो देखते अभी आया भाई 4 आया बाजू बाजू में दोनों भी 0 6 6 6 6 ही है हो भाई खुशी मिलती मालूम कितना 12 plus 6 18 plus 8 26 plus 7 33 हाय 3 भी आ गया 8 plus 6 9 9 plus 3 12 12 plus 9 21 23 plus 5 28 28 plus 9 38 हट plus 37 plus 3 40 ओए 0 भी आ गया दिल तू इधर भी है ना ये तो बोला 4 plus 4 8 plus 1 9 9 plus 4 बाबा तेरे ऊपर ध्यान नहीं रुक जा मैं उसको तेरा पास सुन रहा हूँ मैं 9 plus 4 13 13 plus 3 16 plus 1 23 23 plus 2 25 25 plus 6 31 31 plus 2 33 हो गया सम टैली मतलब हमारा सम राइट है सो व्हाट डिड वी लर्न इन दिस सम पर्टिकुलरली कि यस करंट अकाउंट भी सारा सभी एक सम में दे दिया एक ही सम में सब कुछ दे दिया जिंदगी भर का नशा पूरा इधर पे दे दिया यस वी डू हैव व्हाट डू वी डू हैव वन मोर अकाउंट दैट इज नोन एज करंट अकाउंट जहाँ पर पूरा कचरा करने का है कैपिटल लिख के मोकले हो गए लेकिन करंट नहीं है तो यहाँ पे क्या बनेगा कैपिटल ये जो कचरा बनेगा ना ये आएगा इधर पे
लास्ट टाइम में ये किया था अपन ने, समझा? हाँ ओके, सेकेंड थिंग हमने क्या सीखा, पार्टनर्स को भी इंटरेस्ट मिलता है, अपने लिए खर्चा उनके लिए फ़ायदा। फिर ग्रॉस प्रॉफिट पे कुछ बनाने का, कमीशन देने का, तो ग्रॉस प्रॉफिट पे निकालो, हाँ फिर उसका कैलकुलेट करके कमीशन निकालो। और रेशियो में बैठना भी सीखा हमने, 2-3 बार देखोगे सम को समझ में आ जाएगा। बाय बाय।